हरिः ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान, यही हरि नाम यही हरि ध्यान, यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्रीमद् की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल, ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम जी बोलो भागवत भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, बालाजी महाराज की, शेरों वाली मैया की। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आरार्धिक्यं समर्पयामि, आरार्धिक्यं शीतलीकरणम्। ॐ वाक्ष्मपेदं प्राणश्मपेदं चक्षुष्मपेदं श्रोत्रञ्चमपेदं शूलञ्चमपेदं। हरिः ॐ जजेन जजमय तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्रचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। स्वस्ति श्री गणेश
गणेशाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग नभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे मायानिर्मितविश्वाय महेशाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। तो माखन चोर भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी लोग हमारे साथ में प्रेम से भगवान का नाम का आश्रय लेंगे। भगवान के नाम का आश्रय। लेकिन महाराज जो भगवान श्री कृष्ण या राम या भोले बाबा वो मधुर हैं। उनका मिलना भी मधुर है और उनकी वाणी भी मधुर है। उनके मित्र भी उनके भक्त भी सब मधुर हैं महाराज। तो मधुराष्टक का पाठ सब लोग करेंगे हमारे साथ में। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं
मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं उक्तं मधुरं सप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्रीमद्भागवत महापुराण के। आज तो महाराज प्रारंभ में ही बाढ़ आ गई। बोलो राधे राधे। हमारे देवकली के प्रधानाचार्य जी,
महंत श्री प्रमोद आचार्य जी कथा में पधारे, संस्कृत विद्यालय के महंत जी। और महाराज हमारे राम नाम के प्रेमी, वैसे तो हम सब लोग राम नाम के प्रेमी हैं, लेकिन महाराज जी कॉपी दे के गए थे कि जो भी लेखन करना चाहे श्री सीताराम जी का वह कॉपी ले सकता है। तो आप लोग कथा के बाद सभी लोग कॉपी ले लेना। तो वो भी पधारे हैं। और महाराज आज इंद्र भगवान ने भी सुबह सुबह बहुत बड़ी कृपा करी। हाँ, जैसे यहाँ बाढ़ आई है आनंद की, ऐसे ही प्रातः काल बाढ़ आ गई। महाराज हमको जाना था पाठ करने गीता का, मोहन वाजपेयी दादा जो हैं वो गीता का पाठ कराते हैं, तो उनके यहाँ पाठ कराने जाना था हमें। अब जब तक घर से निकले और गाड़ी में बैठे महाराज सराबोर हो गए। बोलो राधे राधे। इतनी तेज बारिश हो रही थी, बहुत देर भी नहीं बारिश हुई। तो हम सब लोग सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हैं और अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को याचत हैं मुनि ज्ञानी। तो महाराज जो सत्संग करना चाहे तो कहा उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो कहा राम राम करना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य का जो पुंज है जब तक नहीं होगा तब तक सत्संग लाभ प्राप्त नहीं होगा आपको। तो कहा सबसे बड़ा पुण्य क्या है महाराज, तो कहा पुण्य सबसे बड़ा जो है ब्राह्मणों की सेवा करना। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, और संत जब मिलेंगे तभी सत्संग होगा महाराज। और जब सत्संग होगा तो सत्संगति संस्कृति कर अंता, लेकिन पुण्य एक जग मोह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। हैं? जब ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम हो जाएगा महाराज तो पुण्य का पुंज आपको इकट्ठा मिल जाएगा। हाँ, तो महाराज प्रेम तो आप लोग ब्राह्मणों से इतना करते हैं, हमारी मैया तो नित्य 5 मिनट में भोजन तैयार कर देती हैं। हाँ, और आज बढ़िया चकाचक चोखा बाटी प्रसाद में बनाया इन्होंने, तो चोखा बाटी हम लोग पाए तो प्रेम में महाराज इतनी पवा दिए, तो हम घर गए सो गए महाराज, क्योंकि ज्यादा जब भोजन हो जाता है तो निद्रा देवी आने लगती हैं। तो महाराज तुरंत निद्रा देवी यहाँ बैठे हैं, और यहाँ भी निद्रा देवी, क्योंकि पेट भरा है बिल्कुल महाराज। तो यदि सो जाए तो जगा देना आप लोग। बोलो राधे राधे। इतना प्रेम है, लेकिन महाराज भोजन अपने धर्म में कैसे कराना चाहिए ये अभी सब अपने शास्त्रों में लिखा है, कैसे कराना चाहिए महाराज। तो कहा हाँ हाँ दद्यात, किसी को भोजन पवा रहे हो, अब वो कह रहा हाँ हाँ अब नहीं लेंगे नहीं लेंगे, तो मन में विचार करो अभी पंडित जी ले लेंगे, अभी हाँ हाँ कर रहे हैं तो हाँ हाँ दद्यात। और यदि मौनी भोजन कर रहे हो, हमारे जैसे मौनी बाबा बन के भोजन कर रहे हो, तो महाराज कहेंगे तो मन में सोचो अभी पंडित जी 2 रोटी तो चली जाएंगी। बोलो राधे राधे। हाँ दद्यात हूँ दद्यात, और न दद्यात हस्त जंपनम। अब जब दोनों हाथों से अपनी थाली झांप ले भोजन करने वाला, फिर भोजन नहीं देना चाहिए महाराज। और उसके बाद भी डाल रहे हो तो महाराज अन्न फिर खराब होगा। देखो संत का क्षण और अन्न का कण ये बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जितनी भूख होती है उतनी खाता है व्यक्ति, लेकिन प्रेम में अगर 1 चल जाएगी 2 चल जाएंगी, अब 4-5 हो गई महाराज प्रेम में, तब कहाँ तक प्रेम निभेगा। बोलो राधे राधे। एक मैगलंज में सेठ थे, काशीनाथ सेठ, तो ब्राह्मणों से महामृत्युंजय जप करवाते तो महाराज प्रेम में खूब खवाते।
तो ब्राह्मण एक आए, वो मौन भोजन करते थे, तो हाथ बेचारे रख लिए अपनी थाली पर, उसके बाद भी परस दिए ऊपर से प्रेम में, हाथ रख दिए उसके बाद भी थाली झाँप ली उन्होंने, तब भी प्रेम में परस दिया महाराज। तो उन्होंने इशारा किया और रखो। अब उन्होंने सोचा पंडित जी खाएंगे लगता है, और पंडित जी उठ के चले गए बाद को। तो ऐसा न पवाना चाहिए कि पंडित जी छोड़ करके चले जाएं या उनका पेट खराब हो जाए। बोलो राधे राधे। हाँ, और महाराज पानी पीने का भी अपने शास्त्रों में नियम बताया गया है कि कौन सा पानी पीना चाहिए, कौन सा नहीं पीना चाहिए। आजकल लोग बोतल में रख लेते हैं, हम भी पी रहे हैं, आप भी पी रहे हैं, भैया भी पी रहे हैं। तो कहा कौन कौन पानी पीना चाहिए और कौन कौन पानी नहीं पीना चाहिए। तो कहा पाद शेषम, पीत शेषम, संध्या शेषम तथैव च, सूनो मूत्र समम तोयम, पीत्वा चांद्रायणम चरेत। किसी के पैर धुले, ब्राह्मण देवता आपके घर में आए और आपने उनके स्वागत में उनके पैर धुले महाराज, और जल बच गया जग में, वही जो जल है भोजन में ले गए हैं, तो वह जल नहीं पीना चाहिए। पाद शेषम, पीत शेषम, हमने पिया उसी बोतल में, आप भी उसी बोतल में पी रहे हैं, तो वह जब जल बचेगा महाराज तो उस जल को भी नहीं पीना चाहिए। और संध्या शेषम तथैव च, संध्या वंदन करते हैं जो ब्राह्मण या पूजन करते हैं, पूजन में बचा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। कल चर्चा हो रही थी हमारे आदरणीय श्री महेंद्र जी के यहाँ, इन्होंने शाम को भोजन की व्यवस्था बहुत बढ़िया महाराज कराई। बेसन के टिक्कर महाराज, कई प्रकार के व्यंजन महाराज पवाए। तो चर्चा हो रही थी कि कहाँ का पानी पीना चाहिए, कहाँ का नहीं पीना चाहिए। तो हमने कहा यहाँ बताएंगे महाराज, तो आप ही सुनेंगे एक दो लोग, वहाँ बताएंगे तो सबको यह लाभ प्राप्त होगा। इसलिए पूजा का जल बचा हुआ एक बार बोतल में पी लिया और उसके बाद बचा हुआ, और किसी के पैर धुले और पैर में बचा हुआ जल कुत्ता के मूत जैसा हो जाता है। स्वान मूत्र समम तोयम, इसलिए वह जल नहीं पीना चाहिए। अगर महाराज पी लिए तो चांद्रायण व्रत रखना चाहिए, तब जाकर के हम शुद्ध होते हैं। और एक विशेष महाराज और ध्यान रखना चाहिए, हमारे गुरुजी बताते हैं मलुक पीठ वाले महाराज जी कि हम यदि भोजन कर रहे हैं तो भोजन में घी लगा के यदि कोई ले आया है भोजन, आप भोग लगा दें, पालें, लेकिन प्रेम में कोई ऊपर से आप भोजन कर रहे हैं और दाल में या आपके टिक्कर में भोजन कर रहे हैं और घी डाल दे, तो वो तुरंत भोजन छोड़ देना चाहिए, उस भोजन को नहीं प्राप्त करना चाहिए। महाराज जी कह रहे थे गौ माता के मांस के तुल्य वह भोजन हो जाता है, इसलिए ऊपर से नहीं डालना चाहिए। अगर आपको घी खवाना है तो पहले महाराज उसमें लगा लो या दाल में डाल लो। हम अपने घर में गए तो मम्मी जो हमारी माता जी हैं प्रेम के मारे भोजन करने लगे, मौन भोजन करते हैं, तो प्रेम के मारे मम्मी घी लेके आई। जब भोजन हम करने लगे और डाल दिया मम्मी ने, जैसे डाला तो हम देखे दो कलेवा खाए थे, कोर खाए थे, लेकिन तुरंत हमने भोजन छोड़ दिया। अब मम्मी भोली वाली हमारे पास आई, भैया भोजन बढ़िया खाना नहीं बना क्या? हमने कहा मम्मी सब बहुत बढ़िया बना है, लेकिन इसमें आपने ऊपर से घी डाल दिया है। तो हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि जिस भोजन में ऊपर से बाद को घी डाला जाता है वह भोजन जो होता है गौ माता के मांस जैसा हो जाता है, उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। 2-3 बार घटना हुई। अभी हम लोग गए थे धौरारा में, वहाँ भी भोजन बना, सब पाने लगे। तो महाराज जब पाने लगे तो भंडारी आए, ऊपर से सबके में दाल में घी डालने लगे, हमारे में भी डाल दिया। हम जब तक हूँ करते तब तक उन्होंने डाल दिया। अब हम भोजन हमने छोड़ दिया। तब कहते हैं कि पंडित जी क्या दाल नहीं खाते हो क्या? नमक ज्यादा हो गया है? क्या बात हो गई, दालें नहीं खाते हो क्या? हमने कहा
तो और ब्राह्मण जो थे वो समझे, तो वो दाल हटा करके दूसरी आई। उसके बाद में हम बताए कि भोजन के ऊपर से घी नहीं डालना चाहिए। तो महाराज हमारे शास्त्रों में कैसे बैठना चाहिए, कथा में बैठे तो महाराज सीधे कर दिए भगवान जी के इधर, या भागवत भगवान जी के इधर पैर, तो पैर भगवान की ओर करके नहीं बैठना चाहिए। माता पिता बैठे हों तो उनके गुरु भगवान या किसी मंदिर में जाएं तो पैर देवताओं के इधर करके, भागवत भगवान के इधर करके, माता पिता अपने पूज्य लोगों के इधर करके पैर नहीं बैठना चाहिए। और जिसे अब आ रहा है अपना, कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो नवरात्र में जैसे हम शालिग्राम भगवान तुलसी का भोग लगाते हैं, ऐसे नवरात्र में माता जी का जब भोग लगाएं तो लौंग का जोड़ा अवश्य रखें। भगवान भोले बाबा का भोग लगाएं तो बेलपत्री जरूर रखें भोग में। जैसे शालिग्राम भगवान के ऊपर जब हम भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र भोग में पधराते हैं, तो रखते हैं ऐसे महाराज। और एक विशेष और बात है ब्राह्मणों के लिए, यह बात हम कहना चाहते हैं कि जो जिससे कल के बाद नवरात्र होगी तो ब्राह्मण लोग कलश स्थापना करवाते हैं। यजमान बहुत अपने आप करते हैं, बहुत भक्त लोग, लेकिन जो गोला होता है नारियल, उसके जो नेत्र होते हैं वो यजमान के सामने, 3 नेत्र होते हैं उसमें गोला में, पानी वाले नारियल में, तो सामने होना चाहिए। वह कल्याणप्रद होता है। ऊपर कर दिया या नीचे कर दिया तो वह अशुभ माना गया है, अपने यज्ञ मीमांसा में लिखा है। इसलिए जब हम लोग कलश स्थापन करें तो गोला सीधे नहीं रखना है। हम लोग क्या करते हैं, जो फोटो खिंचता है उसकी बात मानते हैं, फोटो में जैसे छपे हैं उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन महाराज फोटो जो खिंचता है वो ऊपर का हमारा जो होता है, हमारा चेहरे का फोटो खींचता है, और एक होता है एक्सरा अंदर का खींचता है। तो शास्त्र जो है वह एक्सरा है महाराज, जो शास्त्रों में लिखा है वह एक्सरा है, और जो फोटो में छपे हैं ये महाराज बनावटी है, ये फोटो हैं। बोलो राधे राधे। आते जाते यही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। आते जाते यही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। 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 सीताराम भगवान की। और महाराज अपने शास्त्रों में लिखा है कि प्रणाम किस तरीके से करना चाहिए। अच्छा, हमें ज्ञान है राम जी की कृपा से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से जितना ज्ञान होता है उसके विपरीत अगर कोई काम करे तो आप टोकें या न टोकें, लेकिन आपका मन बार बार टोकेगा।
तो महाराज लोग हमको प्रणाम करते हैं या अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं या मंदिर में जाते हैं प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करने की विधि हम समझ लें। अगर प्रणाम करने की विधि हमें सही नहीं मालूम है महाराज, तो किया कराया पहले का पुण्य वह सब भस्मीभूत हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, पुण्य हाँ धुल जाएगा। इसलिए प्रणाम किस तरीके से करना चाहिए महाराज, दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। दाहिने हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बायां पैर। लेकिन महाराज आजकल प्रणाम करते हैं तो यही से छू लेते हैं, बोलो राधे राधे, घुटनों से हैं? झुकते भी नहीं, बोलो राधे राधे। लेकिन महाराज शास्त्र कहते हैं एक हस्तम प्रणामम चा हंति पुण्यम पुरा कृतम, पहले के जो पुण्य हैं वह सब महाराज जो पुण्य है वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रणाम करें जब किसी को तो दोनों हाथों से प्रणाम करें, और नहीं तो महाराज मंदिर में जाएं तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत मतलब डंडा के समान गिर जाओ, जैसे डंडा होता है सीधे गिर जाओ, सीधे दोनों हाथ कर दो और पैर सीधे कर दो, इसे कहते हैं दंडवत। दंडवत प्रणाम सबसे बढ़िया होता है महाराज, तो इसलिए प्रणाम करना चाहिए दंडवत प्रणाम, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए महाराज। यदि शरीर आपका स्थूल है, गणेश भगवान जैसे हैं, तो लचने में थोड़ी दिक्कत होगी, बोलो राधे राधे। तो एक हाथ यहाँ लगा लो महाराज, तब प्रणाम कर लो, दूसरा हाथ होना चाहिए। हाँ, तो एक हाथ से आज के बाद हम लोग प्रणाम नहीं करेंगे। जो माताएं आई हैं अपने घर में सबको बताएंगी, पड़ोसन को भी बताएंगी, जो मिलने वाले आए हैं उनको भी बताएंगी। राधे राधे। एक व्यक्ति थे महाराज, अपने यहाँ हम जब आ रहे थे तो सफाई हो रही है मेला की, सब मेला मैदान खाली किया जा रहा है, क्योंकि दशहरा को मेला लगता है। तो मेला में महाराज सब जाते हैं, रावण भी बनेगा, वह भी फूंका जाएगा। उस रावण को तो सब हर साल फूंकते हैं महाराज, लेकिन हमारे अंदर जो रावण हैं, हमारे अंदर ही रावण बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या छल कपट देश, ये कैसे भगेंगे महाराज? जब भगवान की चरण शरण ग्रहण करेंगे और उसमें सत्संग की जो गंगा प्रवाहित हो रही है उसमें डुबकी लगाएंगे महाराज, तब हमारा कल्याण होगा। तो महाराज एक भक्त मेला देखने के लिए गए, तो मेला जब देखने के लिए गए तो मेला में उनकी पत्नी खो गई, हाथ छूट गया महाराज, तो पत्नी खो गई। अब जब पत्नी, जैसे प्रयागराज का मेला था, तो कहाँ शुरुआत है कहाँ अंत है पता ही नहीं चलता था महाराज। हम तो वहाँ 33 दिन रहे, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से प्राप्त हुआ, हमें 33 दिन तक वहाँ रहे हम। और गंगा जी 500 मीटर दूर पर थी, तो नित्य स्नान सुबह 4 बजे हमारी डुबकी लग जाती थी। हाँ, गंगा जी में 4 बजे, बहुत ज़्यादा 4:10 पर, बस पूरे 33 दिन स्नान ऐसे होती रही। तो मेला में बहुत लोग बिछड़ जाते हैं महाराज, तो उनकी पत्नी बिछड़ गई है, बेचारे मेला में ढूंढने लगे पत्नी कहाँ गई, पत्नी कहाँ गई। अब परेशान हो गए, पत्नी नहीं मिली। तब तक एक हनुमान जी का मंदिर मिल गया, तो उन्होंने हाथ जोड़े, हनुमान जी महाराज कृपा करो, आगे बढ़े। राम जी का मंदिर मिला, फिर हाथ जोड़े, कहा प्रभु श्री राम जी महाराज 151 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, हमारी पत्नी मिल जाए। तो पुजारी जी बैठे थे, माला कर रहे थे, उन्होंने माला रोक दिया, कहा एक बात बताओ, जब प्रभु श्री राम जी अपनी नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी कैसी ढूंढेंगे? बोलो राधे राधे। उनकी भी ढूंढने के लिए हनुमान जी को जाना पड़ा। जब राम जी अपनी नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी कैसे ढूंढेंगे हैं?
उनकी तो हनुमान जी ढूंढने गए और ढूंढने के लिए जब गए तो महाराज लंका में हनुमान जी पहुंच गए। लंका में जाकर के और ढूंढ करके पता लगा करके राम जी को बताया। राम जी गए महाराज और जाकर के रावण का पूरा राज्य विध्वंस किया और सीता जी को ले आए। तो महाराज एक कथा आती है कि एक बार रावण जो गया, रावण को जो वस्तु अच्छी लगती थी वह ले लेता था। तो रावण एक महाराज हरिवर्ष एक क्षेत्र था, वहां गया रावण और जाकर के नृसिंह भगवान की जागृत मूर्ति थी महाराज, और देख करके मूर्ति को प्रसन्न होकर और मूर्ति को लेके आया और लंका में विराजमान कर दिया। लेकिन जहां पर मूर्ति रखता है वहीं पर लंका धू धू करके जलने लग जाती है। अब महाराज लंका जलने लग जाए तो मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह रखे तो दूसरी जगह भी लंका धू धू करके अग्नि लग जाए, जलने लगे लंका। तो महाराज अब बहुत परेशान हो गया, दूसरी जगह से तीसरी जगह रखता है तो आग लग जाती है। तुरंत अपने गुरु भगवान का स्मरण किया। शुक्राचार्य जी पधारे, कहा गुरुदेव भगवान बताओ, ये मूर्ति हम लाए हैं, जहां रखते हैं वहीं लंका धू धू करके जलने लग जाती है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि एक काम करो, तुमने काम तो बहुत गलत किया है। या मूर्ति ला करके जहां थी वहीं ठीक थी, वहीं पूजा कराते, दर्शन कराते, लेकिन कहा महाराज जागृत मूर्ति थी इसलिए लेके आए यहाँ। तो कहा अब क्या करें, कहा वहीं पहुंचा दें। तो शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं वहां ना पहुंचाओ, वहां पहुंचाओगे तो और अनिष्ट होगा। क्या करें महाराज, कहा कि लंका में एक नृसिंह भगवान का मंदिर बनवाओ। तो कहा ये तो हमसे नहीं होगा महाराज, कोई भजन नहीं तामस देहा, हम तो निशाचर ठहरे महाराज, हम भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं खाली, और देवता हमें नहीं भाते। हाँ भोले बाबा को प्रणाम करने जब एक बार गया रावण तो पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया। तो कैलाश पर्वत उठा लिया, भोले बाबा ने कहा ये क्या कर रहे हो। तो कहा महाराज प्रणाम कर रहे हैं। तो कहा इससे प्रणाम किया जाता है। तो कहा महाराज हम दशग्रीव हैं, नंबर 1 के भक्त हैं, नित्य आपको एक अपना मस्तक काट के चढ़ाते हैं, ऐसा कोई भक्त नहीं आपका, तो हमें तो विशेषता है। तो महाराज हमारा प्रणाम भी अलग तरीके से होगा। भोले बाबा ने कहा ऐसे प्रणाम करोगे तो हमारा तो मकान खस जाएगा, गिर जाएगा। बोलो राधे राधे। तो कहा तुम्हारे लंका में आ जाया करेंगे, जब पूजन का समय हो जाए तो हमें बुला लेना, हम वहीं आके पूजा करवा लेंगे। बोलो राधे राधे। तो रावण ने कहा महाराज भोले बाबा के अतिरिक्त हम किसी का मंदिर नहीं बनवा सकते। तो कहा जो उपद्रव हो रहा इसे होता रहेगा, फिर उपद्रव शांत होने वाला नहीं है। तुम नहीं बनवा सकते मंदिर तो उपद्रव तो होता रहेगा। अब महाराज रावण ने कहा मंदिर तो बनवा सकते हैं लेकिन पूजन कौन करेगा। तो कहा अपने भाई विभीषण से कहो वो पूजन करेंगे, वो बहुत पुजारी हैं, और पूजन करें और नित्य तुलसी की पत्री जो है उससे सहस्रार्चन करें, तब जाकर के यह उपद्रव जो है आग लग जाती है वह शांत होगा। तो कहा चलो ठीक महाराज। तब जाकर के एक नृसिंह भगवान का इसने मंदिर बनवाया, और मंदिर महाराज जब बनवाया तो वहां पर नृसिंह भगवान का मंदिर बनवाने के बाद विभीषण जी को नियुक्त कर दिया। विभीषण जी पूजा करने लगे नृसिंह भगवान के लिए, सहस्रार्चन करने लगे, तुलसी की पत्री से सहस्रार्चन करने लगे, 1000 नामों से तुलसी पत्र चढ़ाने लगे महाराज। देखो रामचरितमानस में कई ऐसे प्रसंग आते हैं लेकिन हम लोग हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग सत्संग बहुत करना चाहते नहीं। ऐसे ऐसे रहस्य हैं रामचरितमानस में। अब कहेंगे महाराज आप नई बात बता रहे हैं, नरसिंह भगवान का लंका में कहाँ पर मंदिर था।
तो महाराज सुंदरकांड में चौपाई आती है, जब हनुमान जी मच्छर जैसा रूप बना करके गए तो सबसे पहले नरसिंह भगवान का ही पूजन किया। मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चलियो सुमिरि नर हरि, लंकहि चलियो सुमिरि नर हरि, लंकई चलियो सुमिरि नर हरि, लंकहि चलियो सुमिरि नर हरि, मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी और लंकहि चलियो सुमिरि नर हरि। नर हरि कौन है? नरसिंह भगवान है। पक्की बात है, नरसिंह भगवान का मंदिर था। तो नरसिंह भगवान का, क्योंकि जो ग्राम के देवता होते हैं उनका पूजन जरूरी होता है। अब जैसे कथा हुई यहाँ पर प्रारंभ, 2 दिन 60 कट आरती होती रही देवताओं की। तीसरे दिन हमारे सेठ जी ने कहा कि पंडित जी अब कथा में हम तो नहीं आ पाएंगे, क्षमा करना। हमने कहा क्या बात हो गई? तो कहा हमारे जो इष्ट देवता हैं उनकी आरती नहीं हो रही है, उनका भोग नहीं लग रहा है। क्योंकि यहाँ नियम है 5 देवताओं की आरती होती है, आप लोग जानते हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कल से सभी देवताओं की आरती होगी, आप आओ। ऐसा नहीं है क्या सत्संग लाभ बार बार प्राप्त नहीं होता है। और आप सबका पुण्य जब इकट्ठा हुआ है तभी तो यहाँ सत्संग लाभ हो रहा है। बोलो राधे राधे। तो महाराज विभीषण जी खूब राम राम करने लगे। अब दैत्यों ने जाकर के रावण से शिकायत करी कि महाराज तुम कह रहे हो कि हमारा कोई नाम नहीं ले सकता हमारे शत्रु का, हैं? लेकिन तुम्हारा खास भाई विभीषण वो तो राम राम रटता है, मंदिर में पूजा भी करता है। उसने नियम रख दिया है कि संकीर्तन भी हो तो शाम को सबको बुला करके संकीर्तन भी करवाता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब तुरंत रावण ने विभीषण को बुलवाया, कहा भैया हमारे शत्रु का क्यों नाम लेते हो? तुम तो संकीर्तन कराने लग गए। हमने कहा था कम से कम नरसिंह भगवान का पूजन करना, शास्त्रार्चन करना, संकीर्तन करवाने के लिए थोड़ी कहा था। तो विभीषण जी आए, हाथ जोड़े, कहा भैया हम तो तुम्हारे भक्त हैं, तुम हमारे बड़े भैया हो, और तुम्हारे और जो हमारी भाभी है मंदोदरी इन्हीं के भक्त हैं और इन्हीं का संकीर्तन कराते हैं। तो कहा कैसे? कहा आपका नाम है रावण, तो रावण का पहला जो अक्षर है तो क्या है? तो कहा रा। अब कहा भाभी जो है उनका नाम है मंदोदरी, तो पहला नाम क्या है? नाम के पहला अक्षर क्या है? तो कहा कि माँ। तो कहा क्या हुआ? कहा राम। तो कहा
राम जो नाम है, हम तुम्हारे भक्त हैं और भाभी के भक्त हैं। रावण का पहला अक्षर और मंदोदरी का पहला अक्षर ले लेते हैं, तो इसलिए हम तुम्हारा भजन संकीर्तन कराते हैं, तुम्हारे शत्रु का नहीं। रावण खुश हो गया, बोलो राधे राधे। रावण ने कहा चलो जाओ, तब तो खूब राम राम कहो। और भैया उसके बाद लगातार फिर राम राम के संकीर्तन होने लगे। फिर रावण नाराज नहीं होता था। बोलो जय सिया राम। इतने लोग यहाँ पर बैठे हो, उस तरीके से जयकारा नहीं लग रहा है। बोलो जय सिया राम। अब आनंद आया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह, पहला विवाह हुआ वह भी रुक्मिणी जी के साथ में। लेकिन महाराज रुक्मिणी जी के साथ में पहला विवाह हुआ वो राक्षस विधि से हुआ। हाँ, विवाह की कई विधियां होती हैं महाराज। महाभारत में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के विवाह होते हैं। समझती मैया? 4 प्रकार के विवाह होते हैं। सबसे पहले तो कहा ब्रह्म विवाह, मतलब कि माता पिता जाकर के वर को देखें, वर को पसंद करें और उसके बाद अपने कुल के देवी देवता का पूजन करें और पूजन करके ब्राह्मणों को बुला करके, अपने समाज को बुला करके, और वैदिक रीति से जो विवाह होता है, अग्नि देवता को, गणेश जी को, वरुण भगवान को, नारायण भगवान को, सबको साक्षी मान करके हम जब फेरा लेते हैं तो उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा विवाह गंधर्व। गंधर्व विवाह का नाम ही है प्रेम विवाह। बोलो राधे राधे। लड़की ने लड़के को पसंद किया और विवाह हो गया। घर वाले जाने भी नहीं, घर वाले को भनक भी नहीं कि हमारे बेटे का विवाह हो गया है। माता पिता सोचते विवाह करेंगे, लेकिन वो कोर्ट में जाकर के पहले विवाह कर लिए। बोलो राधे राधे। जब बच्चा हो गया तब पता चला, तब फिर क्या कर लोगे? बोलो राधे राधे। एक हमारे मिलने वाले थे, तो बहुत संपत्ति थी। हमने एक रिश्ता भेजा तो कहा 40 लाख रुपए लेंगे, 40 लाख रुपए। तो उन्होंने कहा भैया 40 लाख जो दे, हम तो नहीं दे पाएंगे। वो चले आए और उसके बाद लड़के ने प्रेम विवाह कर लिया। 40,000 भी नहीं मिले। बोलो राधे राधे। हाँ, 40,000 भी नहीं मिले। और तीसरे नंबर का विवाह राक्षस विधि। बारात दूसरे के साथ पक्की हो और बारात भी आ गई हो, लेकिन बहू रानी दूसरे के साथ चली जाए, बैंड बाजा बज रहे, और जब भौरी पड़ने का समय तो कहा बहू रानी नहीं है। बोलो राधे राधे। पंडित जी कह रहे हैं लड़की को बुलाया जाए, तो कहा लड़की नहीं, लड़की दूसरे साथ चली गई। इसे क्या कहते हैं? राक्षस। और पिशाच विधि क्या है? तो कहा पिशाच विधि वह है कि वर जो होता है, जैसे लड़की उसको पसंद हो गई, लेकिन लड़की नहीं पसंद कर रही वर को, तो वो जाकर के अपने बल पूर्वक उसके साथ विवाह कर ले, उसे पिशाच विवाह कहते हैं। तो भगवान का विवाह पहला जो हुआ वो राक्षसेन विधानेन। माइक सेट करो भैया। बोलो राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। बहुत पुराना हो गया तुम्हारा मिक्सर जो है, जंग लग गई है। बोलो राधे राधे। जैसे भगवान ने शुक्राचार्य
हेलो हेलो जी बैठ गए थे जब बामन भगवान का संकल्प होना था, तो फिर बामन भगवान ने कुशा से उसको साफ कर दिया था, पात्र को जल नहीं निकल रहा था उससे। इसी तरीके से आपका जो ये मिक्सर है इसमें जंग लग गई है, पेट्रोल से साफ करो। बोलो राधे राधे। एक बार प्रेम से हम लोग झूमते हुए जैसे कल मस्ती में झूमे, इसी तरीके से मस्ती में झूमेंगे, क्योंकि कल तो भगवान का विवाह राक्षस विधि से तो हुआ। उसके बाद जब द्वारिका में रुक्मिणी जी आई तो महाराज ब्राह्मणों को बुलवा करके जो ब्रह्म विवाह होता है उस विधि से भी विवाह संपन्न कराया गया और सब झूमे नाचे। दूल्हा बने हैं न दुलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं न दुलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं न दुलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। नाचे ऋषि मुनि नाचे, नाचे विष्णु भी नाचे, नाचे ऋषि मुनि नाचे, नाचे ऋषि मुनि नाचे, देवता नाचे सा, देवता नाचे सा, जोड़ी का जवाब नहीं, देवता नाचे साथ जोड़ी का जवाब नहीं। सारे शहर में धूम मची है, शहर में धूम मची है, लखीमपुर नगरी सजने लगी है, नगरी सजने लगी है। साजे 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 पूरी बरा, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं न दुलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 किशोरी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं न दुलाल, आज दूल्हा बने हैं न दुलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो।
भगवान द्वारिकाधीश के कितने विवाह हुए? 16,108। लेकिन महाराज 8 जो विवाह हुए वो एक एक करके हुए। अब 16,100 विवाह एक साथ में हो गए। तो महाराज भगवान द्वारिकाधीश के और जो विवाह हुए हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग हैं। भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वह जामवंत जी की पुत्री के साथ हुआ। तो कैसे हुआ महाराज? तो उसकी चर्चा महाराज कहते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार सत्राजित नाम का एक राजा द्वारिकापुरी में आया, और जब द्वारिकापुरी में आया तो द्वारिकावासियों को यही प्रतीति हुई कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान यहाँ पधार रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो सब लोगों को यही अनुभूति हुई कि सूर्य भगवान आ रहे हों। सब अचंभित रह गए। तो भगवान ने कहा ये सूर्य भगवान नहीं है, ये सूर्य भगवान के भक्त हैं, ये सूर्य भगवान के भक्त हैं। तो महाराज सूर्य भगवान की इतनी भक्ति की, इतना तप किया, सूर्य भगवान ने एक मणि दे दी है, उसका नाम है सिमंतक मणि, और ये धारण करके आया है महाराज। और इस मणि का क्या चमत्कार है जानते हो? आप लोग मन से सुनो कथा ये, क्योंकि आप लोगों ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो होता है चतुर्थी का, जो देख लेता है उसे अनकरे का दोष लगता है, इसलिए भादों शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। तजौ चौथ के चंद्र की नाई, इसलिए चतुर्थी का चंद्रमा भाद्रपद में हम लोगों ने देखा होगा। तो महाराज जब चंद्रमा देख लेते हैं तो दोष लग जाता है, हम करते नहीं तब भी हम पे लांछन लगता है। इसलिए तो जब यह कथा सुनते हैं सिमंतक मणि की तो फिर वह दोष हमें नहीं लगता, उस दोष से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए अपने मन को इधर उधर न भटकाएं और इस कथा में लगाएं। बोलो राधे राधे। मन क्रम वचन जनित घ जाए, श्रवण मन लाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। मन क्रम वचन जनित अघ जाए, मनसा वाचा कर्मणा यदि कोई पाप बन गया, आग बन गए, तो मन से जब कथा सुनेंगे तभी महाराज पाप चले जाएंगे, धुल जाएंगे, भस्मीभूत हो जाएंगे। और मन से नहीं सुनेंगे तो फिर महाराज धुलने वाले नहीं हैं। बोलो राधे।